जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में विकास परियोजनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की चाचा भतीजे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। चिराग गुट और पारस गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। दोनों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी पेश की गई। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से पार्टी सिंबल से जुड़े फैसले से पहले अपना पक्ष रखने देने की गुजारिश की। वहीं पारस गुट की तरफ से संजय सर्राफ ने मुलाकात के बाद दावा किया कि पार्टी सिंबल उनके पास ही रहेगा। कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए 3 महीने में 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयार करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर पीएम ने कहा, इससे कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान को नई ताकत मिलेगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कोरोना के टीके ने हजारों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर आई रिसर्च से पता चलता है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर इन्फेक्शन होता भी है तो 75 से 80% अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 8% लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि आईसीयू में सिर्फ 6% लोगों को जाने की नौबत आती है। देश में कम हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खोले जाने की चर्चा पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। वायरस अगर रूप बदलता है तो कहा जा सकता है कि इसका पता नहीं है। स्कूल खोलने पर कई चीजों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने बाहर के देशों से तुलना करते हुए कहा, जहां जहां भी स्कूल खोले गए वहां बाद में बंद करना पड़ा दोबारा। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद दिल्ली के बाजारों में जुट रही भारी भीड़ पर हाईकोर्ट ने संज्ञान जाहिर किया। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल एम्स के डॉक्टर ने दिल्ली के बाजार में लगने वाली भीड़ की तस्वीर हाईकोर्ट को भेजी थी। इस लापरवाही पर कोर्ट ने कहा, इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन के ट्रायल को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने संकेत दिए हैं। जुलाई में बच्चों पर कोवोवैक्स के ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने बच्चों के लिए टीके तैयार किए हैं। सीरम नोवावैक्स के साथ पार्टनर है। भारत में सितंबर तक कोवोवैक्स लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एम्स में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से इस सेवा को बंद किया गया था। हालांकि यहां इलाज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा। फिलहाल एम्स में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को बंद रखा गया है। एम्स में मरीजों के ऑपरेशन के लिए भी भर्ती दोबारा शुरू कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे पर कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। यूपी सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ हर महीने 4,000 रुपए देगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही लोगों को आगाह किया, कोरोना कमजोर हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मरीज 70,000 से कम सामने आए। बीते 24 घंटे में 62,480 कोरोना के केस देखने को मिले। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में 1587 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज कम हुए। बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोलकाता में पोस्टर्स लगे हैं। पोस्टर पर गो बैक लिखा गया। एयरपोर्ट इलाके के साथ साथ बीजेपी कार्यालय के सामने भी पोस्टर चिपकाए गए। इस पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुकुल रॉय को भी दिखाया गया है। मुकुल रॉय ने हाल ही में बीजेपी को छोड़ टीएमसी का दामन थामा है। मुंबई के कांदीवली इलाके में हाई प्रोफाइल हेरिटेज में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस ने एक रैकेट का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। लोगों को मिले सर्टिफिकेट पर लिखे गलत समय और तारीख के संदेह पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक 9 जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया है। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। एमडी मनीष माहेश्वरी से 1 हफ्ते के भीतर लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर इस मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। इस मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ट्विटर के अधिकारी संसदीय समिति के सामने भी पेश होंगे। दिल्ली में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक कांता प्रसाद ने कल रात नींद की ज्यादा गोलियां खा ली। इस वक्त उनकी हालत नाजुक है। इलाज के लिए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किन वजहों से कांता प्रसाद ने ये कदम उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। रेट बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा। देश के कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। कुछ शहरों में तो डीजल ने भी सैकड़ा छू लिया है। गुजरात में लगातार हो रही बरसात के बाद
आनंद शहर में जगह जगह जल जमाव की समस्या देखने को मिली। 4 घंटे में ही 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के बाद बस अड्डे से लेकर सड़क तक पानी भर गया। कई सोसाइटीज के अंदर भी पानी भरा हुआ है। नाले में पानी जमा होने जाने से शहर में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मानसून के आते ही बिहार में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कई जिलों में बाढ़ का कहर दिखने लगा है। गंडक नदी में बढ़ रहे पानी से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूटा है। अररिया में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। नेपाल के जंगल से आए हाथी ने ग्रामीण इलाके में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, हाथी ने 2 लोगों को भी कुचलकर मार डाला। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है।